भगवान शिव की पूजा में रुद्राक्ष का भी विशेष महत्व है। श्रावण मास में रुद्राक्ष को विधि विधान से धारण करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद मिलता है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं संस्कृति दुनिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर अवश्य लिखें। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। रुद्राक्ष दो शब्दों से मिलकर बना है, रुद्र और अक्ष, जहाँ रुद्र का अर्थ शिव और अक्ष का अर्थ भगवान शिव की आंख। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव से जुड़ी है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। भगवान शिव की पूजा में रुद्राक्ष का भी विशेष महत्व है। सावन में रुद्राक्ष को विधि विधान से धारण करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए जानते हैं रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव हजारों साल तक गहन ध्यान में चले गए थे। कहा जाता है कि शिव ने हजारों साल तक गहन ध्यान करने के बाद जब एक दिन अपनी आंखें खोली, तब उनके आंसुओं की बूंदें जमीन पर गिरी थी, जिससे रुद्राक्ष के पेड़ विकसित हुए। रुद्र की आंखों से उत्पन्न होने के कारण इसे रुद्राक्ष का नाम दिया गया। इसी तरह एक और पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार अपने अहंकार के कारण त्रिपुरासुर नामक दैत्य ने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। इसके पश्चात सभी देवगण भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भोलेनाथ की शरण में गए। देवताओं की पीड़ा सुनकर भगवान भोलेनाथ गहरे ध्यान में चले गए और फिर जब शिव ने अपने नेत्र खोले तब उनकी आंखों से अश्रु बहे। कहा जाता है कि जहां जहां उनके अश्रु गिरे वहां वहां पेड़ उत्पन्न हुए। इन पेड़ों पर जो फल लगे उनको रुद्राक्ष कहा जाने लगा। इसी तरह रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्रावण मास में पूर्णिमा या अमावस्या तिथि को 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद मिलता है। त्रिमुखी रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति के जीवन में तेज आता है। मेष, वृश्चिक और धनु लग्न की राशि वालों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना अति फलदायी माना गया है। मित्रों, बात करते हैं रुद्राक्ष के प्रकार और उससे होने वाले लाभ के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे रुद्राक्ष धारण करने के मंत्र भी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत से लोग रुद्राक्ष बाजार से खरीद लेते हैं और उसे धारण कर लेते हैं, लेकिन रत्नों को अभिमंत्रित करने के बाद धारण करना फायदेमंद होता है। उसी प्रकार रुद्राक्ष को भी अभिमंत्रित करके धारण करना चाहिए। शिव पुराण में मुख्य 14 प्रकार के रुद्राक्ष के बारे में भगवान शिव ने बताया है, जो रुद्राक्ष के मुख के आधार पर 1 से 3 मुखी रुद्राक्ष थे। 1 मुखी रुद्राक्ष को शिव स्वरूप कहा गया। जहाँ इनकी पूजा होती है वहाँ माँ लक्ष्मी सदा वास करती है। 2 मुखी रुद्राक्ष को देव देवेश्वर कहा गया है, जो कामना को पूर्ण करता है। 3 मुखी रुद्राक्ष साधना का फल देती है। यह ज्ञान और विद्या में वृद्धि कारक है। अब बात करते हैं 4 से 7 मुखी रुद्राक्ष की खूबियों के बारे में। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा के समान है, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। 5 मुखी रुद्राक्ष रुद्र के समान है, जो सर्व कामना पूर्ति कारक और पाप नाशक है। 6 मुखी रुद्राक्ष को कार्तिक के समान कहा गया है। इसे दाएं भुजा में धारण करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। 7 मुखी रुद्राक्ष अनंग यानी कामदेव के समान है। इसे धारण करने से धन प्राप्ति का मार्ग खुल जाता है। गरीबी से परेशान व्यक्ति के लिए यह उत्तम कहा गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं 8 से 10 मुखी रुद्राक्ष की खूबियों के बारे में। 8 मुखी रुद्राक्ष को अष्टमूर्ति भैरव के समान कहा गया है, जो अकाल मृत्यु से रक्षा करता है और व्यक्ति को शिव लोक में स्थान दिलाता है। 9 मुखी रुद्राक्ष कपिल मुनि और भैरव के समान कहा गया है। इसे बाएं हाथ में धारण करने वाले पर 9 देवियों की कृपा रहती है। 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु स्वरूप है, जो सभी तरह की कामना को पूर्ण करने में सक्षम है। चलिए बात करते हैं 11 से 14 मुखी रुद्राक्ष की खूबियों के विषय में। 11 मुखी रुद्राक्ष रुद्र का प्रतीक है, जिसे धारण करने वाला मनुष्य हमेशा विजयी होता है। 12 मुखी रुद्राक्ष को सिर पर धारण करने का विधान है। ऐसे मनुष्य पर 12 आदित्य प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष विष्णुदेव का प्रतीक है, जो मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। 14 मुखी रुद्राक्ष परम शिव रूप है, जिसे धारण करने से सभी पापों का क्षय होता है। मित्रों, इन रुद्राक्षों को धारण करने के कुछ मंत्र भी हैं, जिन्हें हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है ओम नमः।
3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है ओम क्लीं नमः। 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीं हूं नमः। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है ओम हूं नमः। 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है ओम हूं नमः। 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीं हूं नमः। 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीं हूं नमः। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है ओम क्रों छौं रौं नमः। 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। और अंतिम 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है ओम नमः। तो मित्रों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, नई खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संस्कृति दुनिया। भगवान शिव की पूजा में रुद्राक्ष का भी विशेष महत्व है। श्रावण मास में रुद्राक्ष को विधि विधान से धारण करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद मिलता है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं संस्कृति दुनिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर अवश्य लिखें। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। रुद्राक्ष 2 शब्दों से मिलकर बना है, रुद्र और अक्ष, जहाँ रुद्र का अर्थ शिव और अक्ष का अर्थ भगवान शिव की आंख। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव से जुड़ी है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। भगवान शिव की पूजा में रुद्राक्ष का भी विशेष महत्व है। सावन में रुद्राक्ष को विधि विधान से धारण करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए जानते हैं रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव हजारों साल तक गहन ध्यान में चले गए। कहा जाता है कि शिव ने हजारों साल तक गहन ध्यान करने के बाद जब एक दिन अपनी आंखें खोली, तब उनके आंसुओं की बूंदें जमीन पर गिरी थी, जिससे रुद्राक्ष के पेड़ विकसित हुए। रुद्र की आंखों से उत्पन्न होने के कारण इसे रुद्राक्ष का नाम दिया गया। इसी तरह एक और पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार अपने अहंकार के कारण त्रिपुरासुर नामक दैत्य ने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। इसके पश्चात सभी देवगण भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भोलेनाथ की शरण में गए। देवताओं की पीड़ा सुनकर भगवान भोलेनाथ गहरे ध्यान में चले गए और फिर जब शिव ने अपने नेत्र खोले तब उनकी आंखों से अश्रु बहे। कहा जाता है कि जहां जहां उनके अश्रु गिरे वहां वहां पेड़ उत्पन्न हुए। इन पेड़ों पर जो फल लगे उनको रुद्राक्ष कहा जाता है।